ऐसे सभी देखा हमने राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यालय के मुख्यालय के वो दृश्य जहां धूम धड़ाका शुरू हो चुका है और अब मुझे लगता है कि देश भर में भाजपा कार्यालयों में जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनके लिए अहम था और गोवा और मणिपुर अभी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि वहां सरकार किसकी बनेगी। छोटे राज्य बेशक हो, लेकिन राजनीतिक दलों की सांसें इस वक्त फुलाए हुए हैं और अभी बहुत वहां सहज नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कहना कि बिल्कुल हमारा परचम लहराएगा। तो फिलहाल मणिपुर और गोवा दोनों पे भी सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। और हम आपको बता दें कि वहां के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि आलाकमान के बुलावे पे वो गए हैं। वहां पे जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें वो जाके वहां हिस्सा लेंगे। पंजाब और अमरिंदर सिंह को उन्होंने बधाई दी है। लेकिन हरीश रावत उत्तराखंड में हरिद्वार ग्रामीण से पीछे चल रहे हैं। ये उनके लिए एक खैर, जैसे कुछ देर पहले हम देख रहे थे शिवपाल यादव पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे हो गए हैं। अब लेकिन अभी क्योंकि 12 बजने में ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, अब मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम का वक्त और अभी एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, कुछ इतने राउंड वहां तो बस सब चुटकियों में होते हैं। और अभी हरीश रावत अगर पिछड़ते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस उस हवा को नहीं पहचान पाई जो हरीश रावत को एक फेस समझ करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि वहां मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी की भी अगर बात करें तो गोवा में ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो वहां के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता, वो चुनाव हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चयन जब किया जाता है किसी भी पार्टी प्रत्याशी के लिए कई मापदंड देखे जाते हैं और कई बार ये भी होता है कि निर्णय बेकार भी होता है, क्योंकि देश की राजनीति है। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कई लोग हैं जो चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हार और जीत होती रहती है। अगर राजनीति में ये सहन शक्ति नहीं हो, और ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसी नजीर होती हैं जिसको लेकर के हिम्मत भी होती है कि चुनाव में क्या है, तो जाना होता है, मैदान जंग है, हारना और जीतना दोनों में से एक तो किसी को तो होगा ही। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक बार फिर सुरेश चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं। सुरेश जी, पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं, 5 राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम काउंटिंग चालू है और जो परिणामों का रुझान है उसके मुताबिक पंजाब में हम चुनाव जीत चुके हैं लगभग। गोवा और मेघालय, मणिपुर में हम लगभग बराबर की टक्कर में हैं। हाँ, यूपी के जो रुझान है निसंदेह निराशाजनक है। उत्तराखंड के उससे भी ज्यादा निराशाजनक है। देखो आखिरी राउंड, अभी तो काउंटिंग चालू है जी। चलिए, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे भी चुनाव जीत गए हैं नोएडा से, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और एक बार फिर मैं विष्णु कुलवाल जी, बीएसपी लीडर हमारे साथ में है। विष्णु जी, ये माना जा सकता है कि आपने जिक्र किया था कि एग्जिट पोल के साथ साथ सट्टा बाजार का भी, सट्टा बाजार की एक बात लेकिन आपने पोल भी बताई थी उसकी कि सट्टा बाजार कई बार क्या होता है कि अंदरूनी रूप से मालूम होता है कि मामला बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी उसे मेंटेन रखते हैं। तो आप जो बात कर रहे थे कि आज सुबह तक भी सट्टा बाजार नेक टू नेक बता रहा था, तो ये माना जा सकता है कि जो आप कल बात बता रहे थे वो यकीनन सही में तब्दील होती जा रही है कि बिल्कुल वैसा ही कुछ माहौल है कि सट्टा बाजार पैसे के लिए बाजार को बनाए रखना जरूरी समझ रहा हो। देखिए योगेंद्र जी, अब तो कि चुनाव करीबन रिजल्ट के सीमा पे पहुंच गए हैं और चुनाव रिजल्ट आने में कुछ ही समय बचा होगा। जिस ढंग से चुनाव में जो काम होना था वो सब हो चुका। अब तो जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी जो बढ़ाई है, उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी को निभाना है। और आज इस विषय में ज्यादा न कह के, आज तो भारतीय जनता पार्टी का खुशी का दिन है, तो इनको खुशियां मनाने दो। हम चाहते नहीं खुशियों में कोई बाधा उत्पन्न हो या कोई ऐसी आपस में कटुता पैदा हो। चुनाव तो हार और जीत होती है, सरकारें आती और जाती है, मगर जो वादे किए जाते हैं वो वादा पूरा करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रकार का ये कहने का मौका नहीं है कि अब हम राम मंदिर नहीं बना पाएंगे। अब राम मंदिर का पूर्ण रूप से इनको पूर्ण बहुमत मिल गया है, 2/3 यूपी में मिल गया है, दिल्ली में इनके पास बहुमत है। अब इनको राम मंदिर का निर्माण
जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। आज सभा में चाहिए भी। कुलवाल साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था आपको, या सट्टा बाजार हो या दूसरे लोग हो, सर्वे हो, कि 100 का आंकड़ा भी सारे लोग मिलकर के पार नहीं कर पाएंगे। देखिए बीएसपी 20 पे है, 70 पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, और 7 पे अदर्स हैं जिसमें निर्दलीय जो लोग हैं, या फिर अजीत सिंह की हम चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो रालोद का जो एक करिश्मा कहा जा रहा था, और अजीत सिंह कह रहे थे कि हरियाणा के जाटों को आरक्षण नहीं मिला, मुझे लगता है कि वो भी कुछ असर नहीं छोड़ पाया। अब अगर अदर्स में 7 हैं तो उनमें भी अगर 7 सीट भी अगर एक बार के लिए हम देते हैं अजीत सिंह को, तो बहुत मुश्किल है। अजीत सिंह तो किसी के संकट मोचक नहीं बन पाएंगे, वो तो मुझे लगता है कि खुद ही की डोज भी नहीं ले पा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हुआ। तो ये करिश्मा तो है ही, उसके साथ साथ जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, ऐसा सोचा था कि यूपी में ये परिदृश्य बनेगा? नहीं योगेंद्र जी, देखिए हर पार्टी ने अपने इस तरफ वोटों को रुझाने का प्रयास किया। लोग कितने सफल हुए कितने नहीं हुए, मगर खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब वोट मांगने जाता था तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता था कि राम मंदिर को मनाएंगे और इसी के लिए वोट दीजिए। तो जनता ने ये सोच लिया कि ये जिस जंग के लड़ रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये गठबंधन है, ये बसपा है, ये जनता ने सबको एक बार नकार दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि हमने मंदिर के लिए वोट मांगा था, वोट नहीं मिला, और जनता ने 2/3 मत से भी ज्यादा इनको वोट दे दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत है, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार लगातार उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, और उन्होंने 22 रैलियां की, 3 दिन तक रोड शो घूमे। देखिए और कोई नेता इतना काम नहीं कर सका जितना कि मोदी जी कहते रहे करते रहे। मगर देखिए योगेंद्र जी, कुल मिला के जो चुनाव हुआ, इसमें कोई ना कोई विकास का मुद्दा था, न सबको साथ देने का मुद्दा था। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसको जनता ने पूर्ण रूप से देखा, मगर उन्होंने एक विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कि ये आएंगे, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है और यूपी में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो राम मंदिर बन जाएगा। अब इनका फैसला, इनका अब शक्ति परिश्रम जनता लेगी कि राम मंदिर का निर्माण कब पूरा करेंगे। चलिए राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 100 का आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद निर्दलीय हो, चाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस हो या फिर बीएसपी हो, पूरा नहीं कर पा रही, 100 क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा अंदाजा विश्लेषकों ने लगाया था कि ये तस्वीर बनेगी उत्तर प्रदेश में। देखिए ये तो अंदाज किसी को नहीं था, भले जितने भी एग्जिट पोल आए उनमें भी नहीं था, सट्टा बाजार में भी नहीं था। पर एक चीज मैं आपको यहाँ साफ कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो प्रधानमंत्री जी हो या और किसी की भी बात, जो प्रधानमंत्री जी के जो पिछले 6 महीने में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, खासतौर से जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है या नोटबंदी है, उस पर जो विपक्षियों के जो रिएक्शंस है, जनता उसको नहीं पचा पाई। या जो इन्होंने सांप्रदायिकता की या दूसरी चीजों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दूसरी बातों के जो आरोप लगाए गए उनके ऊपर, जनता ने उसको कहीं भी स्वीकार नहीं किया। जनता ने साफ साफ मैंडेट दिया है कि राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रीय एकता पहली चीज है, बाकी सब चीजें दूसरी चीज है। इसीलिए जहां भी सैनिक की शहादत की बात हो या और कुछ हो, या जहां पर भी जो मुठभेड़ वगैरह हो रही है, उसके अंदर जनता ने सरकार का साथ दिया, मोदी जी के पक्ष का साथ दिया। ये इसमें स्पष्ट परिलक्षित हो गया है। भले अब आज आप राम मंदिर की बात करें या दूसरी बात करें, जनता ने इन चीजों जो छोटे छोटे मुद्दे उनको कहीं देखा ही नहीं है। ये तो राजनीति वो छोटा मुद्दा राम मंदिर, आज कैसे बात बोल रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी की तो नीली राम मंदिर है। भले आपकी वो हो सकती है, इस मतदान के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा, इस मतदान में आपको ये देखना पड़ेगा मुस्लिम्स के भी जो वोट आए हैं, मुस्लिम्स के भी कुछ चाहे कुछ वोट, कुछ ना कुछ परसेंट, चाहे 1-2% ही वोट आए, पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मिले हैं, और वो राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर के वोट मिला है। इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, हम तो कर रहे हैं ना, हर स्वीकार कर रहे हैं ना। चलिए मुकेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। खैर चलिए, ये सब चीजें तो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 2 जगह आप लोग बाजी मार चुके हैं, लेकिन ये मणिपुर और गोवा, इसमें अभी सांसें अप एंड डाउन हो रही हैं। नहीं, निश्चित रूप से गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मणिपुर जहां हमारी एक भी सीट नहीं थी पहले, वहां भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। अप डाउन जो चल रहा है आप भी देख रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंत में परिणाम जब रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। हमने पहले भी हमारे जितने भी एनालिसिस हुआ उसमें आपके बीच में हमने ये बात शेयर की थी कि मणिपुर के अंदर हम अप्रत्याशित परिणाम देने वाले हैं।
लेकिन मैं आपको एक बात साफ कहना चाहूंगा कि देश की जनता, देश का जनमानस इस बात को